नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 31वें से 45वें श्लोक को विस्तार से समझेंगे। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में पहले 30 श्लोकों पर चर्चा की थी, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता, कर्तव्य और निष्काम कर्म का महत्व बताया था। आज के श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को उनके स्वधर्म, युद्ध के महत्व और निष्काम कर्मयोग के मार्ग को अपनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। वे बताते हैं कि कैसे एक सच्चे योद्धा को कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। श्लोक 31 स्वधर्मंपे चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धा श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने स्वधर्म क्षत्रिय धर्म को देखते हुए तुम्हें कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। यह युद्ध केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है, इसलिए इससे पीछे हटना उचित नहीं है। श्लोक 32 यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा धर्म युद्ध स्वयं ही अवसर बनकर तुम्हारे सामने आया है, जो स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला है। ऐसे युद्ध का अवसर केवल सौभाग्यशाली क्षत्रियों को प्राप्त होता है, इसलिए इसे टालना या छोड़ना अनुचित है। श्लोक 33 अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं चहित्वा पापं वाप्स्यसि। व्याख्या। यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध से पीछे हटते हो तो अपने स्वधर्म, कर्तव्य और कीर्ति दोनों को खो दोगे। इससे तुम्हारे ऊपर पाप लगेगा, क्योंकि तुम अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करने से विमुख हो जाओगे। श्लोक 34 अकीर्तिं छापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। इस व्याख्या। लोग तुम्हारी अपकीर्ति को हमेशा याद रखेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होती है। यदि तुम युद्ध से भागोगे तो तुम्हारा नाम नकारात्मक रूप में लिया जाएगा। श्लोक 35 भयाद्रणा दुप्रतम मनस्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। व्याख्या। महायोद्धा सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से पीछे हट गए हो। जिन लोगों ने तुम्हारा सम्मान किया था, वे तुम्हें तुच्छ समझने लगेंगे। इससे तुम्हारी वीरता और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। श्लोक 33 अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरम नुकिम। व्याख्या। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे साहस और शक्ति की निंदा करेंगे। वे तुम्हारे पीछे अपमानजनक बातें कहेंगे, जो तुम्हारे लिए और भी अधिक पीड़ादायक होगा। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। श्लोक 37 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। व्याख्या। यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग जाओगे, और यदि जीतते हो तो धरती पर राज्य भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, उठो और पूर्ण निश्चय के साथ युद्ध करो। श्लोक 38 सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। बीत। व्याख्या। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान समझकर युद्ध करो। यदि तुम इस भावना से युद्ध करोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि यह कर्म निष्काम भाव से किया गया होगा। श्लोक 39 एषा ते भिहिता सांख्य बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। इट। व्याख्या। अब तक जो ज्ञान दिया गया वह सांख्य योग तत्व ज्ञान था। अब मैं तुम्हें कर्म योग का ज्ञान देता हूं, जिससे तुम कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हो। श्लोक 40 नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्याख्या। इस मार्ग में किया गया थोड़ा भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता और कोई दोष नहीं लगता। यहां तक कि इसका थोड़ा सा पालन भी महान भय, मृत्यु और पुनर्जन्म से बचाने में सक्षम है। श्लोक 41 व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। व्याख्या। इस मार्ग में संकल्प युक्त बुद्धि एक ही होती है, जबकि अस्थिर चित्त वाले लोगों की बुद्धि
अनेक दिशाओं में भटकती रहती है, इसलिए एकाग्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। श्लोक 42-40 यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। व्याख्या: जो लोग अल्प बुद्धि वाले हैं वे वेदों के कर्मकांड वाले भागों में ही फंसे रहते हैं और सोचते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। वे भोग और ऐश्वर्य को ही सब कुछ मानते हैं। श्लोक 44 भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। व्याख्या: जो लोग भोग और ऐश्वर्य में लिप्त रहते हैं उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती और वे योग में प्रवृत्त नहीं हो सकते। श्लोक 45 त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। व्याख्या: वेद तीनों गुणों सत्व रज तम से युक्त हैं, लेकिन हे अर्जुन तुम इनसे ऊपर उठो, द्वंद्व से मुक्त होकर सत्वगुण में स्थित रहो और मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्पर रहो। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे श्री कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म और निष्काम कर्म का मार्ग दिखा रहे हैं। अगले हफ्ते गुरुवार को हम अध्याय 2 के अगले श्लोकों 56 से 60 की चर्चा करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण कर्मयोग के महत्व को और भी गहराई से समझाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको आज की सीख कैसी लगी। धन्यवाद।